दो बेटे, दोनों अफसर। उन दोनों अफसर बेटों की मां का देहांत हो गया। 13वीं हुई। आइए सर, आइए आइए आइए, बैठ जाइए और उठिएगा नहीं, कृपा करिए, 4-5 मिनट की कविता, फिर आप जैसा कहें। 13वीं के दूसरे दिन उन दोनों बेटों ने अपने बाप से कहा। फिर बाप ने जो उन बेटों को कहा वो मैं आपको सुना रहा हूं। बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में, पूरे देश की समस्या है। यही राय देते हैं बेटे कि मां का देहांत हो गया, कौन है पिताजी, ये सब जितना घर बाग है, संपत्ति, ये सब अचल संपत्ति बेचिए, हमारे साथ चलिए। तो बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। अफसर हैं लेकिन एक ही बेटा नहीं खिला पाता, बांटते हैं। कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम। मैं किसान अनपढ़ गंवार हूं, पढ़े लिखे हो अफसर हो तुम। कांधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। दाह संस्कार में नहीं आया था कोई बेटा। तो बाप ने कहा कि कांधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। लेकिन 13वीं पर आए, ये एहसान क्या मुझ पर कम है? क्या बात है, क्या बात। लेकिन 13वीं पर आए, ये एहसान क्या मुझ पर कम है? क्या बतलाएं, हमने तुमको कितने नाजों से पाला था। तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे। किसी तरह सिर ढका अगर तो पांव रह गए अपने नंगे। तुम्हें जिंदगी मान लिया था, तुम्हें जिंदगी मान लिया था। इसी लगन में थके नहारे, हम कितने बेरंग हुए तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। हम कितने बेरंग हुए तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर। कदम कदम पर हमें हारना पड़ा तुम्हारी जीत की खातिर। जीत मिली तो क्या बतलाएं, कितनी फूल गई थी छाती। लेकिन किस्मत ऐसी निकली, हार गए हम जीती बाजी। 3 महीने तक मां तड़पी। 3 महीने आईसीयू में भर्ती रही। और दिमाग में रखिएगा कि सच्ची घटना है। 3 महीने तक मां तड़पी, तड़प तड़प कर देखी रास्ता, मगर न आए उसके बेटे। एक व्यस्त दूजा भी व्यस्त था। पूरी काया कान थी उसकी, हर आहट को आंक रही थी। आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजे को झांक रही थी। बीमारी उसका क्या करती, बीमारी उसका क्या करती। जीने की दृढ़ता थी गहरी, लेकिन अपने पन की टूटन शायद झेल न पाई ठठरी। मां करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा मां के प्राण निकल जाने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा मां के प्राण निकल जाने की। उम्मीदों की ढली दोपहर, एक कसैली सांझ हो गई। 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। कभी स्वार्थी सगा न होगा, कितनी भी ऊंचाई छू ले। मां को भूले, बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति न भूले। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं, शहर चलूं मैं। कहां से अब विश्वास हो लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। माना कम है सुख सुविधाएं, लेकिन जीने का आधार बहुत है। माना कम है सुख सुविधाएं, मगर जीने का आधार बहुत है। पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है।
हैं सुख सुविधाएं, मगर जीने का आधार बहुत है। पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो। पछतावा हुआ उस बाप को कि गलती तो मेरी ही तरफ से हुई। तो कहा कि तुम दोनों इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़े हुए हो। एक कड़ी बात कह रहा हूं इस समाज से। बाप ने कहा कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो, तो तुम जो यह बर्ताव किए हो, ये ताज्जुब की बात नहीं है, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो, तो तुम जो यह बर्ताव किए हो, ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण